ही मन और शत्रुपा, और मन ही शत्रुपा की संतान हम और आप हैं, इसलिए मानव कहलाए। हाँ, इसमें राजा दक्ष की 9 कन्याओं में एक कन्या मैया सती भी है, जो कि भोले बाबा को ब्याई। अच्छा, अब भोले बाबा की बारात चल रही है। राधे राधे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, हो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, ताली बजाओगे, मुख से बोल। राधा उनकी चंदा, ओहो राधा उनकी चंदा, चकोरे हैं बिहारी। हाँ, राधा उनकी चंदा, चकोरे हैं बिहारी। अरे राधा उनकी गंगा, तो थार हैं बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले जाएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। भगवान की भोले बाबा कभी हो कहते भोले बाबा है कौन, जीवन में उतार के देखिए। भोले बाबा विश्वास, मैया पार्वती श्रद्धा है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ श्रद्धा जरूर होती है, और जहाँ श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ पुरुषार्थ पैदा हो जाता है। तो भोले बाबा की बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय, जो कि पुरुषार्थ के प्रतीक है। तो जहाँ विश्वास है वहाँ श्रद्धा है, और जहाँ श्रद्धा विश्वास दोनों हैं वहाँ पुरुषार्थ है, और जहाँ पुरुषार्थ भी मिल गया फिर वहाँ विवेक की जरूरत है। तो भोले बाबा के दूसरे पुत्र का नाम गणेश, यानी विवेक बुद्धि अनुष्ठाता है। और जहाँ विवेक है, पुरुषार्थ है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो वहाँ एक चीज और हो जाती है, उसे कहते हैं समता, यानी वहाँ फिर झगड़ा होने की जरूरत नहीं होती है। भैया भोले बाबा के दरबार में समता रहती है, कभी झगड़ा नहीं होता। बोले कैसे? भोले बाबा की सवारी क्या है? अच्छा आप बताओ क्या है? नंदी। और मैया पार्वती की सवारी क्या है? शेरा वाली ये भी तो शेर है ना, चूहा। आप बताइए सर्प चूहा को देख ले क्या छोड़ सकता है? लेकिन यहाँ दोनों राम राम, जय श्री राधे। हाँ? और देखो भोले बाबा झगड़ा होने की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का भाव, भोले बाबा के तरीके से अपना परिवार चलाओ, वहाँ कभी झगड़ा नहीं होता। अपना परिवार वैसे ही चलाओ। सबसे बड़ी बात, परिवार के लोगों पर विश्वास करो। दूसरी बात, श्रद्धा रखो। जब दोनों होंगे तो मेहनत करने के लिए आप तैयार होंगे।
जब मेहनत बुद्धि से करोगे तो आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से भोले बाबा का तो विवाह कई बार हुआ। अरे भगवान त्रेता में कुछ दिन रहे कुंभज के महिमा। कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान भोले बाबा कथा श्रवण करने के लिए पधारे। बात किस समय की है कि गंगा पार जा चुके थे और दशरथ भी थी पर सीता हरण हो चुका। उस समय की बात भोले बाबा मैया पार्वती को, मैया सती को साथ में लेकर के कुंभज के यहाँ कथा श्रवण के लिए पधारे। जब भोले बाबा कथा सुन रहे तो मैया पार्वती जी कथा में मन नहीं लगा रही है, नींद आ रही है। और जब नींद आएगी तो कथा समझ में नहीं आएगी। भोले बाबा कथा सुनकर के जैसे वापस आए तो रास्ते में क्या देखा कि राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। भोले बाबा ने दूर से देखा, राम जी को प्रणाम कर लिया। और जैसे भोले बाबा ने प्रणाम किया, भोले बाबा ने कही देवी ये राम है, इन्हें प्रणाम करो। सती सोचने लगी मेरे पति देवों के देव महादेव, इनको प्रणाम करते छोटे छोटे बालक। ये शंका, सती को अपने पति पर विश्वास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कथा में उनका मन नहीं लगा था। सती ने प्रणाम नहीं किया। भोले बाबा ने कहा अच्छा कि परीक्षा ले, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। मैया सती जाती है परीक्षा के लिए। और जैसे सती मैया पहुंची, सती ने सोचा अब परीक्षा कैसे ली जाए। तो सती के मन में एक ही बात आई कि सीता को रूप रख लियो जाए। मैया सती ने सीता का रूप रखा और जिस साइड में राम लक्ष्मण हैं सामने जाकर खड़ी हो गई। और जैसे सामने खड़ी सीता को देख लगता है तो फिर अगर परमात्मा को याद करता है तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन और सो मोहि पावा ओ मोहि छल छिद्र कपट। जब तक परीक्षा की भावना मन में थी तब तक भगवान ने रक्षा नहीं की। और जैसे मन निर्मल हुआ भगवान की झांकी अलग हुई। सती जाकर के भोले बाबा से मिली। और जैसे मैया सती भोले बाबा के पास पहुंची, भोले बाबा ने कही परीक्षा ले, तो झूठ बोल गई। बोले ना कोई परीक्षा न ली गुसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, तुम्हारे नाई मैंने प्रणाम कर लिया, मैंने परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा ने धर ध्यान देखा कि सती ने सीता का रूप बनाया और सीता मेरी मैया है और माँ को पत्नी का स्थान दिया नहीं जा सकता। उसी समय भोले बाबा ने एक संकल्प किया, शिव संकल्प अरे कीन मन माई और ये तन सती भेंट अब सती इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी। और भोले बाबा वहां से चल देते हैं। लेकिन समय के अनुसार थोड़ा समय आगे बढ़ा। इधर राजा दक्ष ने अपने घर में एक यज्ञ किया।
यज्ञ वही सफल होता है जो समाज के उत्थान के लिए किया जाए। पूजा वही सफल होती है जो समाज के उत्थान के लिए की जाए। पूजा वह सफल नहीं होती है जो किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाए। वह पूजा कभी सफल नहीं होती है। राजा दक्ष का यज्ञ कराने का मतलब था भोले बाबा को नीचा दिखाना। और जहाँ भोले बाबा ही नहीं है वह पूजा सफल हो कैसे सकती, वह यज्ञ पूरा हो कैसे सकता। आज जैसे विमान को उड़ते देखा, मैया सती कहने लगी स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा ने बताया देवी ये आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, उसी यज्ञ में सब लोग जा रहे हैं। सती कहने लगी तो स्वामी हम तुम चलें, हम चलें वो आप चलो। लेकिन बोले बाबा कहते देवी जहाँ निमंत्रण ना दिया जाए, जहाँ बुलाया ना जाए वहाँ हमें जाना नहीं चाहिए। अब सती अब कह रही है स्वामी यदि आप नहीं जा सकते तो हम ही को भेज दो। भोले बाबा कहते हैं सुनो मेरी बात कि विश्वासी करो हे दाची सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है। जो जाता है उस जान को अहंकार है, और जिसका अहंकार होता है भगवान कहते हैं अहंकार ही हमारा भोजन है। जिसको अहंकार हुआ परमात्मा ने एक क्षण में उसका अहंकार दूर किया। और जितने लोग बैठे थे तुम्हारे सब भाग गए, कोई कहूँ डमरू बजाए, कोई कहूँ पहुंच गए। लेकिन राजा दक्ष जो बैठे थे सामने मुख्य जजमान के रूप में, तो उनका सर काटकर उसी में सुहा होम दिया। अब तो यज्ञ विध्वंस हो गया। जब जजमान ही नहीं पूरा कौन करे? हाँ भोले बाबा की महिमा है, बन गई तो बहुत अच्छी है और बिगड़ गई तो बहुत खराब है। हाँ तो भोले बाबा जैसे अब देवताओं ने देखा कि अब तो मामला बहुत गड़बड़ है, भाई समय देवताओं का एक ही काम है तुरंत से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो भोले बाबा को मनाए लो। अगर भोले बाबा को ना मनायो तो अब पता नहीं क्या हो सकता है। और जो देवताओं की आदत है वही आदत हम आपकी है। कैसी? और अगर कऊ मुसीबत भूल गए, हाँ तुरंत भूल गए, अटक गई किन्नी तो मान ली सिन्नी, निकल गई किन्नी तो भूल गई सिन्नी। हाँ तो बोले, लेकिन भोले बाबा इतने भोले हैं कि जितनी जल्दी रुष्ट नहीं होते उससे जल्दी खुश हो जाते हैं। भोले बाबा ने ठीक है, अब भोले बाबा पास में आए, देखा अब इनको तो सरय नहीं तो जजमान नहीं तो यज्ञ पूरो कहाँ से हो। भाई पास में एक बकरा पड़ा हुआ था, उस बकरे का सर काट करके राजा दक्ष के गले में लगा दिया। और जैसे राजा दक्ष पुनः जीवित हुए तो पहली आवाज निकलती है बोल बम बोल बम बोल। और आज भी जो कांवर वाले होते हैं ना, जो कांवर चढ़ाने जाते हैं, आपके यहाँ से जरूर जाते होंगे, तो वो यही बोलते हैं बोल बम बोल बम बोल। यही आवाज निकली। भोले बाबा उतने ही में खुश हो गए।
और भोले बाबा जब उतने में खुश हुए और उस यज्ञ को पूरा किया, फिर सती जी का पुनः जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुआ। क्योंकि मैया सती के हमेशा कहीं न कहीं दूसरे तीसरे रूप चौथे रूप में जन्म होता ही रहता है, लेकिन भोले बाबा का ना कहीं जन्म है और ना ही कहीं अंत है। सती ने पुनः जन्म राजा हिमांचल के यहाँ लिया, क्योंकि सती की तो प्रतिज्ञा थी कि जन्मो जन्मो शिव और पगे अनुरागा, जब जब मैं जन्म लूं तब तब मुझे शंकर जी के चरणों की दासी ही बनना। और ताई कारण गिरजा घर जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। इसी कारण हिमांचल के यहाँ जाकर के कन्या रूप में जन्मी। और जब कन्या रूप में जन्मी, वही समय नारद जी ने सोची कि देवी जी तो आ गई, लेकिन ऐसो मंत्र बताया मैं तासे भोले बाबा को ध्यान और ज्यादा करन लगे, ऐसो ना हो कि कहूँ भूल जाए। हाँ, भूलनो नहीं चाहिए। अब नारद जी चलते हैं, आइए दो शब्दों में नारायण जी भी चलते हैं, और नारद जी का एक ही काम है, भगवान का नाम लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाती नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाती नारायण वासुदेवा, हे नाती नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाती नारायण वासुदेवा। अच्छा, यहाँ कितने लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं? नारद जी ने सोचा अब मन में कछु जाए के थोड़ा और ज्यादा भजन चिंतन में मन लगाया। तो नारद जी पहुंचे, बोले नारद जी के पास बहुत बड़ी सेना होगी, तो नारद जी बहुत अच्छे होंगे। बोले कुछ नहीं, जब नारद जी चलते थे दो चार कुत्ते और भौंकते थे। हाँ, क्यों? लंबी चुटैया थी नारद जी की, वो अपनी वीणा में मस्त रहते। लेकिन नारद जी का तो एक ही काम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और ये नाथी नारायण वासुदेव। कितने अच्छे भक्त हैं, भगवान में कितना मन लगाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा कहने में। आज नारद जी जैसे पहुंचे हिमांचल नगरिया, तो मेरी मैया की आदत ऐसी होती है, कोई साधु को देख ले तो छोटे बच्चा को जल्दी दिखाएंगे, देखो बाबा जाकी किस्मत कैसी है। और सोई मैया ने करो, जल्दी से गोदी में कन्या को दे दो, बाबा देखो जाकी किस्मत कैसी है। भोले बाबा जी, नारद जी ने कहा भाई भोले बाबा का ध्यान मन में रखना पड़ेगा। अगर भोले बाबा को रुष्ट हो गए, जो भूल गई भोले बाबा को, तासो अब भोले बाबा को ध्यान करके। और नारद जी ने एक बात कही, बोले मैया आपकी बिटिया की किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनके पैर की रेखा खराब है और एक हाथ की रेखा खराब है। बोले जा कैसे ठीक होगी? बोले ऐसो करो, तुम जा बिटिया को जंगल में भेज दो, और ये भोले बाबा को भजन करें तो रेखा ठीक हो जाएगी।
कहने का मतलब लगन नहीं टूटनी चाहिए। और जब रेखा ठीक तब हो सकत जब रेखा इस पैर को उठाए के हमारे माथे पे रख दी। कहने का मतलब नारद जी ने सोचा पैर भी छूने हैं, उठाए के रख दो, मेरे पैर छू जाएंगे, रेखा ठीक हुए। हाँ, दोनों काम बन जाएंगे। दूसरी बात बोले मैया और सब ठीक है, लेकिन जो इसको दूल्हा मिलेगा तो बूझो ना कछ। बोले काहे? बोले शमशान घाट को मालिक होएगो, भूत परीत को मालिक है, तो ऐसो दूल्हा मिले। बोले ये रेखा कैसे कटेगी? बोले बस एक ही प्रकार से कटेगी। बोले कैसे? बोले जाओ बिटिया से कह दो भोले बाबा को ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और जब तक ओम नमः शिवाय को जाप न करेगी बिटिया तब तक ये रेखा खत्म नहीं होगी। आज मैया वहां से चली, पार्वती जी चली और भोले बाबा को ध्यान करने लगी। भोले बाबा को ध्यान करती हुई मैया ओम नमः शिवाय को जाप कर रही। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं? कोई नहीं करता। आओ क्रोध वाली अम्मा तो जरूर देवी जी के आश्रम से और ठाकुर जी से जरूर जुड़ो, हमसे नहीं, ठाकुर जी से जुड़ो, लड्डू गोपाल से जरूर जुड़ो। एक साल में एक बार तो दर्शन के लिए जरूर जाओ। हाँ, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ कहीं रहूं, किसी भी जगह पर रहूं, पर लाडली जी के दर्शन होते रहे और ठाकुर जी के भक्त मिलते रहे। बस अपनी एक ही बात में एक बात कहनी है कि लाडली जी में जहां भी रहूं, आइए मस्ती से, कि मैं जहां भी रहूं वहां मुझे बरसाना नजर आए। जय हो। हर जमाना मिले और मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं, हर जमाना मिले, जरा हाथ पर, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। ये भाव भक्ति का क्या बात है? मस्ती से जे क्या दे हरि
तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। तेरी रहमत का, वो तेरी रहमत का, वो तेरी रहमत का हर नजराना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी। क्या कहना है? वो तेरी पायल बंसी मेरी बजती रहे, तेरी पायल बंसी मेरी बजती रहे। जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे, जोड़ी। वो तेरे रसकों में छाई, वो तेरे रसकों में छाई वो मस्ती रहे, तेरे रसकों में छाई वो मस्ती रहे। तेरे चरणों, वो तेरे चरणों, वो तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं एक ही बार में मस्ती से हाथ ऊपर करके ताली बजा के जय। वो तेरे रंग में, वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना 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 मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना। राधा रानी सरकार की जय, दरबार। देखो तुम कितने ऊंचे भगत हो। अरे कोई तो हम पे भांग धतूरो चढ़ाए के राजी कर जाए, और कोई तो एक लोटा जल ही चढ़ाए के राजी कर जाए। और तुम कितने ऊंचे भगत हो, रात के 12 बजे और पूरा शरीर हम पे चढ़ाए। हाँ हाँ, तो भोले बाबा इतने बोले, जरा सी बात पे खुश हुई जाए, और अनजाने पे तो बिल्कुल नहीं खुश हो जाए। जो जान बूझ के गलती करे वह गलती माफ नहीं होती, और जो अनजाने में गलती हो जाए वह भगवान माफ कर दे। हाँ, इसलिए जानबूझ के हमें गलती करना नहीं चाहिए।
बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे। आज मैया पार्वती भगवान शंकर का ध्यान किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। भोले बाबा ने सोची हमें याद कर रही तो चलनो है, परीक्षा ली जाए। परीक्षा किस लिए ली जाती है? भगत कच्चा है या पक्का है? कड़ौत की सांप कहती है ये पीतल है या सोना है। क्योंकि जो सोना होता है ना, रास्ते में कहीं तुम्हें सोने के रूप में पीतल मिल जाए, भाई की पहचान कैसे करोगे? बोले इसकी पहचान है जब सोने को, जब पीतल है या सोना, इसके लिए अग्नि में ले जाए। ये तो कहते हैं, तब उसको तपने के बाद पता चलता है ये सोना है या पीतल है। ठीक इसी दर्शन दी, लेकिन साधु देखो, और जैसे यहाँ के खुली कहा हम खुश हैं, लेकिन के बात बताओ देवी जी तुम ये भोले बाबा को काहे याद कर रहे? अरे तुम बाकी पत्नी बनोगी, शमशान घाट पे रावे जाको घर तो कहूँ भैया, जब बापो खुद ही घर ना आए तो तुम्हें कहाँ रखेगो? जैसे ये बात कही तो मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो सच्चे भगत होते हैं, वो भगवान की निंदा नहीं सुन सकते। जब ये बात अच्छी नहीं लगी तो पार्वती जी ने कहा साधु जी आप तो साधु हैं, आप सच्ची बात क्यों नहीं बताते? ये अपशब्द आप क्यों बोल रहे? भाई समय भोले बाबा ने जान लिया कि अब कच्ची नाई जो पक्की हुई गई, और अपना रूप भोले बाबा ने अपने दर्शन दिए और अंतर्ध्यान कहा देवी आप तुम्हारी जो घड़ी है परीक्षा की वो पूरी हो चुकी, अब आप तप नहीं करेंगे, आप घर में पधारो, हम आपको लेने आएंगे। समय के अनुसार नारद जी ने बोला, बोले मैया अगर बिटिया सियानी हुई जाए तब आपको विवाह कर देना चाहिए। ठीक है, लाभ एक तो बात है विवाह तो किया जाए, लेकिन कन्या के योग वर तो होना चाहिए। नारद जी ने कही तुम बाकी चिंता ही मत करो, भाई हम बताए। हाँ, और जब नारद जी विवाह कराते आ जाओ तो कोई ना कोई तो बीच में आता है, जिससे कोई ना कोई बीच में आएगा। जब तक बीच में कोई नहीं होगा तब तक विवाह कैसे होगा? है तो नारद जी वहाँ बीच में आए। ऐसे करो मैया अब हमें आदेश दो, हम एक पत्रिका बनाए, एक पत्रिका बनाई भोले बाबा के। अब पत्रिका को लेके भोले बाबा के पास नारद जी ब्रह्मा जी जैसे पहुंचे, पत्रिका को जब देते हैं तो बोलो आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसे नाश्ता पानी तो करवाया जाता, जल इत्यादि करवाया जाता। अब नंदी सोच रहे, नंदी वहीं खड़े, नंदी सोच रहे जे लोग आए इन्हें जलपान नहीं करवाए। भोले बाबा से सारे करो बाबा, अरे इन्हें कछु जलपान की व्यवस्था करो। भोले बाबा ने कही जाओ और बाग कमरा से जाओ, बाग कमरा से लेकर के आओ, जब चाबी ले और इन्हें कुछ खिलाओ। अब जैसे नंदी वहां गई तो जैसे नंदी ने कमरा को खोलो तो भीतर का देखो सरप ततैया बिच्छू। अब बोले अब नंदी वन से भागे, बोले बाबा ये सांप खाएंगे, ये सब दृश्य है, जो ततैया है, ये बिच्छू है। बोले बाबा ने कही अच्छा गलती से है, ऐसा करो, अब ऐसा करो तुम जाओ और बाई में जरा राख डाल दियो। भोले बाबा की बहुत, भोले बाबा की बहुत कौन है? आज भी जो भोले बाबा का मंदिर कलकत्ता में बना हुआ है, गंगा के किनारे से चिता की गरम गरम भस्मी आएगी तभी भोले बाबा का श्रृंगार होता है, चिता की भस्मी से।
भोले बाबा ने वो भस्मी ली और कहा लो उसी में डाल देना। और जैसे वो भभूत उसमें डाली तो चमकदार हो गया, काले नाग इमरती बन गई और बिच्छू नजर न आए, बने जलेबी लड्डू पूड़ी। उसी समय सब ऋषि ने खाए, बाबा बम बम बोले। इसीलिए बाबा को बम बोले बम बोले बम बोले बम, हाँ इसीलिए बोलते हैं। जब कुछ खानो है तो जल तो पीनो है। अब नंदी बोले अब उनने खाए तो लो, अब हम जल कहाँ से लाएं, जल कहाँ से लाएं? तो छोटी सी लुटिया दे, बोले जाओ या से कह दो और जल पी ले में। और जैसे जल पीने के लिए नंदी मन में सोच, इतनी बड़ी लुटिया और इतने सारे लोग हम किने किने दिए। बोले बाबा कि जाओ तो सही। और जैसे ब्रह्मा जी को पकड़ाए गए और ब्रह्मा जी ने मारे गुस्सा में लुटिया लाई और ऊपर डाल दी। और जैसे ऊपर डाली तो लोटा से गंगा की धार निकल गई। अब तो जल बंद है, हनाई ले भाई, अब इतना पानी कि अब मुख में तो कौन कहे, नाकों में पानी जान लगो। अब बोले हम नंदी जा महिमा समेटा। अब नंदी कहा हम क्या करें, तुम्हें देख ले, तुम कह रहे थे थोड़े से कछु हो न बोलो। भोले बाबा को याद किया, प्रभु जा अपनी महिमा समेट ले। तब भोले बाबा ने गंगा जी को जटाओं में ले लिया। अब तिथि निश्चित हुई, विवाह की तारीख लगन पत्रिका देने के बाद फिर होती है तैयारी। तैयारी होती कि ना? सबके यहाँ होती है तैयारी। भाई विवाह होगा तो तैयारी तो होगी। अब तैयारी हो रही, बोले कोई निमंत्रण दियो जाए, निमंत्रण बटवे को नंबर है। वो बोले कहाँ कहाँ निमंत्रण दियो जाए? तो सब देवतन को निमंत्रण भयो। शुक्र शनिचर बोले प्रभु का हमें नहीं ले चलियो। तो नंदी ने शुक्र भैया से कही कि भैया हम तुम्हें ले तो चले, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी लग रही। बोले का? तुम्हारा जो चेहरा है ना, और जब चेहरा को काऊ न देख लो तो वो तो घबराए जाए, जो चेहरा अपनो बदल लो। तब 22 में कहा नंदी भैया बोले और कि भैया तुम्हें चलना है तो सुनो, अपने चेहरा को बदल लो। और नंदी भैया हमसे ना छुपाना, क्या ओ मन की बात हमको भी बताना, मन की बात हमको भी बताना। करते हो जनाना, जय हो मन की बात हमको भी बताना, हो मन की बात हमको भी बताना। हमारी तुम नंदी न डरेना, सूरत बदल देंगे चिंता न करना। हमारी तुम नंदी न डरना, सूरत बदल देंगे चिंता न करना। क्या बोले बोले बाबा से मिलाना, मन की बात हमको भी बताना,
भैया हमसे न छिपाना, मन की बात हमको भी बताना, मन की बात हमको भी बताना, मन की बात हमको भी बताना, मन की बात हमको भी बताना। अपने मन की बात तो बता। घाट थी, सब भूत चुड़ैल को निमंत्रण दे दिया। सब चलो मालिक की बारात, और सब भोले बाबा की बारात में चल दिए। भोले बाबा को श्रृंगार बनाए, श्रृंगार को ऐसो वैसो थोड़ी बनाए, श्रृंगार बबूत लगाई, बबूत यानी चिताकी, गरम गरम बबूत। अब जब कंकन बांधो गयो शेष नांग को कंकन, अब बोले कानन में कुंडल, बोले बिच्छू के कुंडल बनाए, ऐसो श्रृंगार भोले बाबा को है। अब जैसी बारात चली, और कोई ऐसी वैसी बारात थोड़ी चली, कोई एक आवाज थोड़ी बज रहा, काऊ के 4 हाथ हैं, भूतन की चुड़ैल बारात, काऊ के 4 हाथ हैं, और काऊ के हाथ हैं, कोई ढुनंग ढुनंग के चल रहा, कोई सुंड बिना कोई मुंड, काऊ को गला ही नहीं। अब जो गला ना होए, केवल धड़ चलत होए तो कैसो लगे। हाँ, लेकिन जब भोले बाबा की बारात, अब कहू के पाए तो है लाकी जाके पिठी ना। अब जैसे चल गए बारात को लेके, अब नंदी बोले ऐसो करो, सबको तो श्रृंगार रहेगो, अब ऐसो करो हमाऊ श्रृंगार कर दिया। और जैसे कहीं हमाऊ श्रृंगार करते भोले बाबा ने कि और त्रिशूल लो, भोले बाबा ने नंदी की एक टांग में मारा, अब नंदी 3 टांग को उटक उटक के चले। और जब नंदी उटक उटक के चलने लगे, और ताई समय अब नंदी बोले अब बाबा हम कैसे चले। अच्छा तुमने बारात करो, नंदी आई गई, चिंता मत करो। और नंदी महाराज के, अब नंदी ने पीठ पे बैठा, तो एक टांग से लंगड़े हुई गए, तो उटक के चले तो भोले बाबा उटक जाए ऊपर। अब बारात चल रही, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, अब सब चल रहे भोले बाबा की बारात में। तो जैसे आगे आगे ब्रह्मा जी को दूर से देखा, विष्णु जी को दूर से देखा, तो सब लोग खुशी हो गए, बोले बारात में दूल्हा तो बहुत अच्छा है। भाई समय विष्णु बोले हम दूल्हा नहीं, हम बाराती हैं, दूल्हा अभी पीछे है। और जैसे जाकर दूल्हा पीछे है, तो सोची जब बाराती इतनी अच्छी है तो दूल्हा और अच्छा हो। भोले बाबा ने अपना रूप कैसे बनायो, 80 साल की उम्र कर ली, बूढ़े बन गए। और संग में बाराती कैसे चल रहे, बोले सियार अपनी आवाज लगाए रहे, हाँ, और पीछे से बिलैया अपनी आवाज लगाए रही, अपनी अपनी धुन में चल रहे, कोई काऊ की न सुन रहे। ऐसी बारात भोले बाबा की चली। और जैसे दूर से देखो सुनैना ने नजर पड़ी बूढ़े बाबा पे और नंदी पे, बोले ये तो बूढ़े बैल पे बूढ़ो दूल्हा है। अब मन में सोचने लगी ये बूढ़े दूल्हा को क्या करे। अब नारद जी से बात भाई, बोले नारद तुमने हमारी बिटिया की किस्मत खराब ही कर दे। काहे कि सुनो, और बूढ़े वरीना को, और जब बूढ़े वरीना को हमारे किया काम है, अस्सी बरस को बूढ़ा, वो 80 बरस को बूढ़ा, उमरिया तमाम है, 80 बरस को बूढ़ा, उमरिया का ऐसे जैसे चंदा की ललाम है, जो 80 बरस को बूढ़ा, उमरिया तमाम है।
80 वर्ष को बुढ़ाई मरिया तमाम है, 80 वर्ष को बुढ़िया तमाम है। और जैसे जा बात है भाई, अब जो विवाह का रात है बाय बात खराब लग जाए, वो तो बीच में मजवानी कर बाई समय भोले बाबा 21 वर्ष के हो ही गए। और जब भोले बाबा 21 वर्ष के भये तो नारद जी कान लगे, सुनो कि मैंने बड़ी मेहनत से दूल्हा को मनायो और तुम्हें कहते हो और फिर भी तुमको पसंद नहीं आयो। के देखने में 21 है, लड़का लड़की बस लड़की भी तुमको पसंद नहीं आयो। बड़ी इतनी मेहनत से मैंने समझायो और तुम्हें पसंद नहीं आया। जैसे दोबारा नजर करी तो भोले बाबा बड़े सुंदर बने गए। भोले बाबा की महिमा है, क्या करते हैं कोई पता हाँ? तो भाई समय अब राजा हिमांचल के मन में एक बात आई कि जब बारात तो ऐसी है और हमने इतना सारो भोजन बनायो, जो भोजन कौन खाएगो। भगवान मन की बात समझ गए। भाई समय सुख शनिचर को बुलाया। अब सुख शनिचर को भूख लग गई। अब सुख शनिचर का तो बाबा में भूख लगी। भाई समय कहा हिमांचल राजा से जाओ इन दोनों बच्चों को भोजन करा दो। अब ये भोजन के लिए गई, वे पत्तल उठाए के रखे। अबे हैं शुक्र और शनिचर, और जैसे पत्तल रख के वे डबुआ लेने चले गए तो शुक्र शनिचर पत्तल खाई गए। अब ये परोसन वाले आए, बोले ये पत्तल रखी थी। शुक्र शनिचर बोले हमें तो भूख लगी, हमें तो खाई गए। अच्छा बोले ऐसे पत्तल से काम नहीं चले तो ला पूरी ढरैया ही रख दे। उन्हें पूरी ढरैया रख दे पूरी की। अबे सब्जी लेने चले गए और लौट के आए तो पूरी की ढरैया ही ना। पूछिया ढरैया रखी थी कहाँ गई? बोले भूख लगी तो हम खाए आए ढरैया सहित खाई। अबे क्या करे? बोले ऐसे काम नहीं चले। बोले इन्हें ले चलो पूरे पूरी वाले कमरा में ही रखते हाँ। और जैसे कमरा में कर तो ले लला जा में खाए नहीं। अब ये 1 मिनट में इधर से इधर घूमे, पूरे कमरा की पूरी साफ सफाई करता है। अरे पूरी कहाँ गई? बोले भूख लगी तो हम खाई। अब सोचे क्या करे? अब तो कछु ना बचो। अब जब कछु बचो ना, बोले अब भोले बाबा के पास चलो। तो नाइन भौजी बैठी थी पास में। तो नाइन भौजी एक लड्डू एक पेड़ा लेके बोली, बोले सुनो ला तो तुम खाइयो। बोले का? बोले लाला लड्डू लेओगे या पेड़ा लेओगे? लाला लड्डू लेओगे। या पेड़ा लेओगे? लड्डू लेओगे पेड़ा। अब वे बोले सुख शनिचर तो सुख शनिचर में कही रहे लैया 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 लाला लड्डू लेओगे या पेड़ा लेओगे? भाई समय बोले कि जे तो जेऊ खाए। नाइन के पास में नाव भैया बैठे। अब उन्हें कही अब कहाँ में खाओगे? जन्नत में खाओगे? अब कहाँ में खाओगे? जो कुछ हो सकता है। नाइन बजी
भजी बोले तो हमें खवाए ला ला लड्डू ले होगे या पेड़ा होगे लड्डू ले होगे या पेड़ा खाओगे लड्डू लेओगे या पेड़ा लेओगे जो ही कही अब का हमें खाओगे या नौवे खाओगे सुख शनिचर बोले लइया कुछ वो सब खाए 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 बाई समय नाइन बाजी भोले बाबा के पास पहुंची वाले बाबा जा अपनी महिमा समाचार हम दुई बच्चन को भोजन नहीं कराए पाए रहे जा इतनी लंबे से 2.5 पत्ता तुलसी के सुख शनिचर को दिए 22 में खाने के बाद पूछी फिर से पूछी नाइन भाभी ने बोले लाला लेओगे बोले ना अब नहीं खाएंगे तो खाए ले हैं और खा ले बोले ना आप खा गए अब तो उल्टी हो जाएगी अब मैं तो जल्दी पहुंचाएंगे ले ले सब ले सब तुम्हें खवाए हाँ अब सुख शनिचर को पहुंचाए दियो भोले बाबा के पास अब 22 बारात में एक अंधरा एक लंगड़ा आया अब अंधरा जो अंधा होता है ना उसे दिखाई नहीं देता और जो लंगड़ा होता है उससे चला नहीं जाता तो जो जिसके पैर है ना वो अंधो है बोले कि हमें तुम अपनी कंधा पे बैठा लो हम तुम्हें रास्ता बताई तुम्हें दिखा तो नहीं बताते हम रहे मेरे पैर नहीं हम चल नहीं पाए और जैसे बारात में पहुंचे पंगत में बैठे लंगड़ा भैया बोले जब दिखा तो है पानी मुख में भर के कुल्ला को अंतर काय करे हो जाएगी पत्तल में कर दे अब ये कह रहे लंगड़ा भैया बोल रहे बोले कि मेरी पत्तल में कुल्ला किसने कर दियो तब ये कह रहे हमारो गाय में रसगुल्ला ताने मेरी पत्तल में कुल्ला कियो होता है कि वजह से तेरी गाय हमने रसगुल्ला कर दियो अब भोले बाबा की बारात खूब हंसी लियो हाँ क्योंकि भोले बाबा की बारात तो हंसवे है अच्छा भोले बाबा की बारात में हंसनो अच्छा बारात आपके यहाँ हो तो का हंसी ना है हंसी तो हो बारात का खुशी तो खुशी और नाच भी खूब हो अब भोले बाबा समय आने पर धीरे धीरे कहा भाई देखो मुहूर्त निकल जाए रे जल्दी से देख लो जब कन्यादान पहले से काम करने लगे बाबा जी के लिए जोर से तालियां बजाओ ले चुनरिया और तो देखो बारात जब कपड़े की बैठे बारात तो बारात जो बारात का उठी हुई ना तो कछु ना कछु दहेज में दियो जाओ अब ऐसो करो आप लोग बैठे हो ना बारात में आए ना भूषण में बैठो अब बारात में छूछे ना आओ जात कछु ले भी आओ जात तासो अब सब लोग देखो भामर पड़ेंगी और सब लोग बारी बारी से आकर के निछावर करने यानी कि मैया पार्वती भोले बाबा के पैर पूजी में आएंगे हाँ ये बात 22 में एक अब नाइन भौजी ने सोची अब लिखाओ तो लई जाए फुल टाइम ही गो अब कोई सो ना होए जय वो ठंडी ठंडी चली परवैया और पड़न लागी बावरिया और दौड़ी दौड़ी आई न ये पार्वती की सखियां आ रही गुइया जो गुइया आ रही तो एक दूसरे को आशीर्वाद देखो विवाह में आशीर्वाद हो जाए तो सब लोग आशीर्वाद देवे हाँ कन्यादान देवे के लिए पधारे जय जय
शिव पार्वती संग रे बड़ा हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव पारे जब तू जी पे नंबर आयो बामर पूरी बैठी जी पे नंबर आयो बामर हाँ एक नांग जटा से निकलो हाँ एक नांग जटा से निकलो अरे पत्रा पे मारी फुटकार आगे भोले बाबा ने सोची जो मेरे गले में भी रहेगो और मंडप पे रहेगो तो भोले बाबा ने एक नाम निकालो और मंडप में बांधो बोले चाहिए मंडप में रहो अब तुम मेरे साथ मत जाओ मेरे से बामर पड़ी हाँ हाँ तीजी बामर पूरी हो चौथे नंबर आयो तीजी बामर चौथी बामर पूरी भाई पांचवी पे नंबर आयो चौथी बामर पांचवी बामर पूरी पर छठी पे नंबर आयो छठी बामर पूरी भाई सातवीं पे नंबर आयो भैया बिलौटा पार्टी हो डाले लगी हरे हरे डाले लगी नाम शिव पारे शिव पार्वती के संग पढ़ने लगी अरे पढ़ने लगी कामरिया शिव पार्वती के
पार्वती के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी कांवरिया। जैसे जो नांग ने फुसकार मारी भाई, नांग को मंडप में बांध दियो और जैसे भोले बाबा चलन लगे। अब जो नंदी ने देखो दूर से कि भोले बाबा एक नांग अबे मंडप में बंधो। सखियां सब दौड़ के इधर उधर से आई, बोले हाय जो नांग अगर रही है तो काऊ को डस ली। ऐसा दूल्हा को जल्दी बुलाओ जो नांग को खुला। और जैसे नांग को खुलवे की बात आई तो आज भी एक रीत चलती है कि दूल्हा गूंथ को खुलता है। तो ये भोले बाबा की रीत, भोले बाबा के विवाह से ये रीत बन गई। भोले बाबा ने उस नांग को खोला और पुनः अपने गले में लिया। पूरा आनंद हुआ भोले बाबा को और मैया पार्वती को नंदी जी साथ में लेकर के कैलाश पर्वत विराजे। बोले उमापति महादेव की, बोले सच्चे दरबार की। आइए प्यार से, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। लमड़े घनश्याम मेरो, और जय बीच हमारे जय श्री राधे राधे श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। अरे सांड वाले बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोल बम जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। देखिए पूजनीय व्यासपीठ, पूज्य संत चरण, सभी देवी देवताओं को मैं रोजाना देवी देवताओं को मनन करता हूँ। सबको आप पूजा करें या नहीं करें। मास्टर मसा गलत है मेरी बात। दास बाबा के लिए जोरदार ताली। जहाँ भगवान का नाम हो, हरि कीर्तन हो, ये बड़े भाग्य से ही मिलता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला और मान कीर्तन और सत्संग मिल गया, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। इसलिए सबको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, सभी भक्तों से, और मैं गांव की भी नहीं कह रहा हूँ, बरपुरा की सभी भक्तों को, मतलब भगवान का जो प्यारा है, कोई भी कथा में रूप में आना, श्याम छोटे वाले, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना,